हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम आप लोगों को एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 1 के बारे में बताएंगे। चैप्टर 1 का नाम है पादपों में पोषण। पोषक पदार्थ क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन तथा जल आदि ये सब पोषक पदार्थ होते हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यकता होती है। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न प्रकरणों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यानी पोषण क्या होती है? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। अब एक टॉपिक है पादपों में पोषण की विधियाँ। पादपों में पोषण की विधियाँ। केवल पादप ही ऐसे जीव है जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। पोषण की 2 विधियाँ होती है। पहला, स्वपोषण। स्वपोषण किसे कहते हैं? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। क्या होता है? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। उसके बाद अतः ऐसे पौधों को स्वपोषी कहते हैं। विषमपोषी क्या होता है? पोषण की वह विधि जिसमें जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव जो पदार्थों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं विषमपोषी कहलाते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जानिए। पत्तियों पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। पत्तियां तक जल, खनिज, लवण को पहुंचाने में जड़ तथा तना दोनों ही भूमिका निभाती है। पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों द्वारा वायु की कार्बन डाइऑक्साइड गैस पत्तियों में प्रवेश करती है। यह छिद्र द्वारा कोशिका द्वार से घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। रंध्र किसे कहते हैं, समझ गए ना? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा पत्तियां जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन का निर्माण करती है तथा यह खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट के रूप में पत्तियों में संचलित हो तथा ऑक्सीजन मुक्त होती है। अब आगे का पॉइंट, सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। क्या होता है? सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है पत्तियां। आगे का पॉइंट, पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाती है। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भाग, तने तथा शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। उदाहरण, नागफनी। अब आगे का पॉइंट है, हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग को ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये का पॉइंट है शैवाल। शैवाल के बारे में जानेंगे अब हम लोग। गीली दीवारों पर, तालाब, ठहरे हुए पानी आदि में हरे अब पंखी दिखाई देते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। यह भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पॉइंट जानिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे में कार्बोहाइड्रेट CHO का निर्माण होता है, परंतु पौधे अन्य खाद्य पदार्थ जिसमें नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है उनके लिए मिट्टी से नाइट्रोजन, कुछ विशेष जीवाणु जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित मृदा में निर्मुक्त करते हैं को उनके यौगिकों के रूप में प्राप्त करते हैं। प्रोटीन एक ऐसा पदार्थ है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी होता है। अब आगे का टॉपिक है पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। पादप में पोषण की कितने विधि होती है, जानिए। पहला, परपोषी। ऐसे जीव पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं होती है तब भोजन प्राप्ति के लिए किसी अन्य पौधे पर आधारित होता है उसे परपोषी कहते हैं। दूसरा, परजीवी। परजीवी क्या होती है? अमरवेल जैसे पादप परपोषी को
पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। उसके बाद क्या है, कीटभक्षी पादप, ऐसे पौधा जो नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए कीटों तथा छोटे जीवों का भक्षण करते हैं, कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। यह आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। उदाहरण बीनस फ्लाईट्रैप तथा सनईव। मृतजीवी पोषण क्या होती है, ऐसे जीव जो किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। उदाहरण कवक, फंजाई, अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हुए यह नम एवं उष्ण स्थानों में भी उगते हैं। इष्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी होते हैं तथा कुछ औषधि के रूप में भी उपयोग होते हैं, जैसे पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलिन इत्यादि। सहजीवी संबंध क्या होती है, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण लाइकेन, कुछ वृक्षों की जड़ों में रहने वाले कवक साइकस की कोलेराइड रूट। आगे का टॉपिक है मृदा में पोषकों की पुनःपूर्ति, इसके बारे में जानिए। पादप मृदा से खनिज तत्व जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस आदि को अवशोषित करते हैं, जिससे मृदा में इनकी कमी को पूरा करने के लिए उर्वरक एवं खाद्य का प्रयोग किया जाता है। फसल कटाई के बाद भूमि में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है और पौधे वायुमंडल की नाइट्रोजन को सीधे अवशोषित नहीं कर सकते। यह उन्हें विलय पदार्थ यौगिकों के रूप में प्राप्त होती है। चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु रहते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन की विलय पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। राइजोबियम जीवाणु सहजीवी संबंध प्रदर्शित करते हैं। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माय वीडियो।